औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने लगे हैं 8th की मैथ जो समर टास्क के हवाले से, जो चैप्टर नंबर 3 के अंदर मोस्टली जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं उनके हवाले से, और जो मोस्टली इनके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो ओवरऑल एक्सरसाइजेस के अंदर यूज़ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के हवाले से है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ होता है, जिसमें हमने अज्यूम किया हुआ है ए को बेस के तौर पर और बी को एल्टीट्यूड के तौर पर, या फिर हम इसको परपेंडिकुलर के तौर पर भी कह सकते हैं, और सी को जो है ना वो स्लोप जो है ना हाइपोटेन्यूज के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है। सेकेंड फार्मूला है हमारे पास आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का जिसको हम कैपिटल एल से भी शो करते हैं, और वो इक्वल होता है एक्स ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। यहाँ पर ये जो पाई है ना, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। इंटरनेशनल लेवल पर पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं पाई इज इक्वल टू 3.1416। ये भी हम इसको यूज़ करते हैं, इस वैल्यू को भी। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि भाई एक अननोन वैल्यू होगी, या तो वो आर्क लेंथ दे देगा, या फिर आर्क लेंथ अगर मालूम करनी होगी तो एक्स गिवन होगा और रेडियस आर भी गिवन होगा। ये दो चीज़ें वो देगा, तो वो क्या देगा कि भाई इसकी हमने क्या करनी है, आर्क लेंथ मालूम करनी है। तो इसी थ्रू हम इस पूरे को क्वेश्चन को इसके अंदर वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल। सर्कल के हवाले से वो बात कर रहा है कि भाई सर्कल के अंदर जो सेक्टर का एरिया है ना, वो फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला है x ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। अब जैसे आर्क लेंथ के लिए 2 पाई आर था, वैसे ही एरिया के लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ऑफ द स्क्वायर पैरामाइड। अब देखेंगे भाई हमारे पास एरिया ही फाइंड आउट करना है, लेकिन पहले था ना जैसे सर्कल, तो अब हमारे पास है स्क्वायर्ड में पैरामाइड है, तो उसके लिए वो कहता है कि भाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इसके अंदर उसकी हाइट भी आ जाएगी, बेस भी आ जाएगी, और प्लस 2 को डिवाइड भी कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ द पैरामाइड। अब देखें उसी पैरामाइड का जिसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है, उसका हम वॉल्यूम भी लेंगे। तो वॉल्यूम के लिए क्या फार्मूला होगा, अगर वॉल्यूम मालूम करना होगा तो 1/3 बेस एंड हाइट, इनको मल्टीप्लाई करवा देना। नेक्स्ट है एरिया ऑफ द स्फेयर। स्फेयर का जब एरिया मालूम करना होगा, उसके लिए आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें वो पाई की वैल्यू तो गिवन होगी ऑलरेडी, वो अगर मेंशन ना भी करेगा तो हमें पता होना चाहिए कि पाई इज इक्वल टू 22/7 या फिर 3.1416 के इक्वल होती है। और बाकी ये वैल्यूज़ मतलब आर की वैल्यू वो दे देगा, या फिर एरिया ऑफ स्फेयर देगा, तो आर मालूम करना होगा हमने। तो वॉल्यूम के लिए भी ऐसे होगा, वॉल्यूम को वी से, एरिया को ए से ज़ाहिर करते हैं। वॉल्यूम वी जो अगर मालूम करना होगा स्फेयर का, तो 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। इसमें भी वही बात है कि भाई अगर वॉल्यूम मालूम करना होगा तो आर वो देगा, तो हमने इसके अंदर पुट करके बाकी उसका फार्मूले के मुताबिक उसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर का जो एरिया अगर मालूम करना होगा तो उसके लिए फार्मूला आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर पहला था हमारे पास एरिया के लिए, अब है वॉल्यूम के लिए, तो 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ कॉन। जब कॉन का सरफेस एरिया मालूम करना होगा उसके लिए आएगा पाई आर इंटू आर प्लस एल आएगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ द कॉन। अब एरिया मालूम करने के लिए है पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, इसमें आप देखें एल जो है ना लेंथ को, आर जो है ना रेडियस को, और पाई जो है वो तो हमारे पास इसकी फिक्स्ड वैल्यू है। वॉल्यूम ऑफ द कॉन, जब वॉल्यूम मालूम करना होगा कॉन का, तो उसके लिए है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें वो किसको शो करेगा, एच को शो करेगा। तो मतलब वही बात है कि भाई अगर एल आ जाए या एच आ जाए, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस ऑफ अ कोन, जब कर्व्ड होगी जब कोन की सरफेस जो होगी कर्व्ड में होगी, तो फिर हमारे पास जस्ट ये तीन चीज़ें होंगी, पाई आर एल। तो इसमें हमने क्या करना होगा, पाई आर एल की वैल्यू पुट करके, आर और एल की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे।
ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आपके चैप्टर नंबर 3 के अंदर यूज़ होने हैं। अगर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर हम इनको गो थ्रू कर लें तो चैप्टर को सॉल्व करें या क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द राइट एंगल्ड ट्रायंगल नॉट ड्रॉन टू स्केल, मतलब कि ये स्केल की मदद से नहीं ड्रॉ करनी, या जस्ट वो कहता है कि भाई एक एंगल्ड स्केल ट्रायंगल है हमारे पास, मेजरमेंट्स इन सेंटीमीटर्स, जिसकी जो मेजरमेंट है ना वो कहते हैं कि सेंटीमीटर में दी गई हैं। ऑफ टू ऑफ द साइड्स आर इंडिकेटेड इन द फिगर, और वो कहते हैं इनमें से ये जो ट्रायंगल बनाई है उसने, इसमें से उसने दो साइडें जो है ना वो शो करवा दी हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस, तो वो कहता है जो थर्ड जो है ना अननोन वैल्यू है वो हमने बतानी है। वो कोई भी हो सकती है, मतलब कि हाइपोटेन्यूज भी हो सकती है, परपेंडिकुलर भी, और बेस भी हो सकती है। तो उसके हवाले से होगा। सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम के हवाले से बताऊंगा। डायग्राम के अंदर जो भी चीज़ बेसिक है, तो कैसे पता चलेगा कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है, कौन सी परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड या फिर बेस के तौर पर कौन सी साइड। डायग्राम है जिसके अंदर उसने हाइपोटेन्यूज को जो है एक्स के तौर पर लिया हुआ है और परपेंडिकुलर को 12 सेंटीमीटर के तौर पर। जो बेस है, बेस उसने ली हुई है 5 सेंटीमीटर। हमने मालूम करना है इसका हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज मालूम करने के लिए जो फार्मूला आएगा, जो कि हम एच स्केयर प्लस पी स्केयर प्लस पी स्केयर भी लिख सकते हैं, या इसको हम सी के तौर पर जाहिर करते हैं, और इसमें परपेंडिकुलर को बी स्केयर के और बेस को ए स्केयर के तौर पे, जो फार्मूले के मुताबिक हमने किया था। हमने वैल्यूज पुट करनी है। सी जो है हमारे पास एक्स है तो एक्स स्केयर आ जाएगा, बी जो है वो हमारे पास है 12 तो 12 का स्केयर आ जाएगा, प्लस ए का स्केयर मतलब के 5 का। यहाँ पर एक्स स्केयर एज इट इज़ रहने 144 आ जाएगा, 5 का स्केयर लेंगे तो 25 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 169 एक्स का स्केयर हो जाएगा। अब दोनों साइडों पे हमने क्या करना है, स्केयर रूट ले लेंगे, क्योंकि हमने तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो अननोन वैल्यू है, ना कि एक्स स्केयर की। जो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जब उसके ऊपर स्केयर है तो हम क्या करेंगे, उसके स्केयर का स्केयर रूट ले लेंगे, तो ये चीज़ हो जाएगी एक्स के इक्वल, और यहाँ पर हमारे पास 13 आ जाएगा। अब इसमें वो हमें दे रहा है 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड एक्स। अब उसने हमें बेस जो है ना वो कहता है कि भाई मालूम करनी है हमने। अगर हम बेसिक फार्मूला भी लगाएं इसके लिए हाइपोटेन्यूज के तौर पर, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम के लिए, तो वो फार्मूला भी लगा सकते हैं। वैसे ये जो है इसके अंदर जो सी स्क्वायर या ये वाला फार्मूला इसके मुताबिक भी करें तो देखिए हमारे पास जो फार्मूला है एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर। तो एच स्केयर हमारे पास है 8 का स्केयर, उसके बाद जो पी है ना परपेंडिकुलर 6 का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 36 प्लस एक्स का स्केयर। तो हम एक्स का स्केयर इधर ही रहने देंगे, और उसके बाद 64 में से 36 को माइनस कर, एक्स को एज इट इज़ रहने दें एक्स स्केयर को, और 64 में से जब 36 को माइनस कर देंगे आ जाएगा 28। अब हमने क्या करना है, दोनों साइडों पे इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट और 28 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा, जब 28 का लेंगे तो 5.29 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। हमने परपेंडिकुलर जो है ना वो मालूम करना है, और हाइपोटेन्यूज उसने दे दिया हमें 13 सेंटीमीटर, और जो है बेस भी उसने हमें दे दिया है 5 सेंटीमीटर। अब इसके लिए जो फार्मूला होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 है तो 13 का भी स्क्वायर ले लेंगे, बेस सॉरी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है, प्लस बेस जो है 5 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो एक्स स्क्वायर हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो उसको एक साइड पे ले जाएंगे, 169 माइनस कर देंगे 25 को, जब उस साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके अंदर से जब हमारे पास वैल्यू आएगी 144 एक्स स्क्वायर के इक्वल, जब दोनों साइडों पे इसका स्क्वायर रूट अगर ले लें हम,
तो ये जो है x के इक्वल और यहाँ पर ये 12, सॉरी हाइपोटेन्यूज मालूम करना है, परपेंडिकुलर की भी वैल्यू गिवन है और प्लस बेस की भी वैल्यू गिवन है। तो परपेंडिकुलर मतलब कि भी x का स्क्वायर हमने मालूम करना है और जब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे हमारे पास है 7 का स्क्वायर आएगा 49 प्लस x हमारे पास 24 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 576 के इक्वल। एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दें। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा टोटल 625। उसके बाद जब इन दोनों के ऊपर दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 25 के इक्वल। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इस पार्ट में जो वैल्यू गिवन है हमें बेस उसने का मालूम करनी है, परपेंडिकुलर 18 सेंटीमीटर है और उसके बाद हाइपोटेन्यूज भी 30 सेंटीमीटर है। फार्मूला पुट कर देंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो अब हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 330 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर मतलब कि 18 का स्क्वायर प्लस बेस का एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 30 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 900 के इक्वल और जब 18 का लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 324 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, इसको एक साइड पे ले जाते हैं या इसको इधर रहने देंगे। तो 900 में से हमने 324 को माइनस कर देना है। जब माइनस करेंगे 900 में से तो ये हमारे पास आ जाएगा 576 आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। तो अब हमने क्या करना है, इसका फाइंड आउट करेंगे 576 का। तो वो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और ये सॉरी इसका भी स्क्वायर रूट और 24 का स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 24 के इक्वल। ये इसका आंसर आ जाएगा। हमने मालूम करना है परपेंडिकुलर की उसने वैल्यू दी है 8 सेंटीमीटर और बेस दी है 6 सेंटीमीटर। अब देखें फार्मूला है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब कि एक्स का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और परपेंडिकुलर में है 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहने दो। 8 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 64 और 6 का आ जाएगा जनाब 36। तो अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज़ इनको ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास 100 हो जाएगा। तो दोनों साइडों पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू 10 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास जो भी अननोन वैल्यूज़ थी x के तौर पर तो हमने सब की वैल्यूज़ निकाल ली हैं कि उनका आंसर क्या होगा। ये था हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू जिसका जो फार्मूला है एच स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब क्या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस फार्मूले के मुताबिक हमने क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें फाइंड द सरफेस एरिया। हमने सरफेस एरिया मालूम करना है जिसका फार्मूला जो है एस इज इक्वल टू 4 πr स्क्वायर और जिसमें हमें जो वैल्यू गिवन होगी वी नाउ दैट द पाई इज इक्वल टू 22/7। ये हमारे पास होगी पाई की वैल्यू, ये हमें ऑलरेडी ज़हन में होनी चाहिए, हमने खुद याद रखनी है। और जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा वो होगा r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब ये उसने r की वैल्यू दे दी तो हमने क्या करना है, इसके अंदर पुट करना है, ये इसका फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट के हवाले से है। तो अब देखें r की वैल्यू है तो इसके अंदर s इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय r का स्क्वायर मतलब 3.5 का हम स्क्वायर ले लेंगे। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो पहले इसको ज़रब दे देते हैं तो 88/7 मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका हमने स्क्वायर ले लेना है। अब हमने क्या करना है 3.5 जो है
3.5 का स्क्वायर ले लेंगे, 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, तो ये इसका जो आंसर आएगा 12.25। अब हमने क्या करना है, 12.25 को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे 88 के साथ, फिर डिवाइड करवा देंगे 7 पे। तो जब 7 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो हो जाएगा s इज इक्वल टू 154। तो ये हमारे पास इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ जाएगा। एरिया के लिए जो है ना फार्मूला है s इज इक्वल टू 4 पाई r का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर जो है ना अब वो कहता है कि भाई इफ़, ये अब सेकंड पार्ट हम करने लगे हैं, इफ़ r इज इक्वल टू 2.8, r इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर आ जाए, तो अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट द पाई इज इक्वल टू 22/7 के इक्वल है। s इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 2.8 का हम स्क्वायर ले लेंगे। तो जब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 88/7 मल्टीप्लाइड बाय 2.8 करेंगे तो आ जाएगा 7.84 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे 88 और डिवाइड कर देंगे 7 के साथ, तो s इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 98.56 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास s की वैल्यू हो जाएगी। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, इफ r इज इक्वल टू 0.21, r इज इक्वल टू 0.21 सेंटीमीटर हो, पाई की वैल्यू तो हमें पता है ना, पाई इज इक्वल टू 22/7 है, तो हम फार्मूले के मुताबिक इसमें जब पुट करेंगे तो अब हमने क्या करना है, इसमें 0.21 का स्क्वायर ले लेंगे, s इज इक्वल टू 88/7 मल्टीप्लाइड बाय 0.21 मल्टीप्लाइड बाय 0.21, तो 0.0441 ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने इसको भी मल्टीप्लाई करवा देना फर्दर 88 के साथ, और जो आंसर आएगा उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे 7 को, वो हमारे पास सरफेस एरिया निकल आएगा, s इज इक्वल टू 0.5544। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इफ द एरिया इज गिवन। अब वो कहते हैं कि भाई फाइंड द रेडियस, हमने क्या मालूम करना है, फाइंड रेडियस इफ एरिया इज गिवन। अगर हमारे पास एरिया गिवन हो तो हमने क्या मालूम करना है, रेडियस मालूम करना है। तो उसके लिए देखें, हमारे पास जो है एरिया इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 154 m स्क्वायर मीटर स्क्वायर जो है ना हमारे पास। अब एरिया गिवन है, अब इस एरिया की मदद से हमने क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। फार्मूला वही यूज़ होगा, हमें पता है कि भाई s इज इक्वल टू 4 पाई r का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, s जो है हमारे पास वो 154 है, 4 एज इट इज़, हमें पता है कि पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय r का स्क्वायर, और हमने r मालूम करना है, r स्क्वायर को उस साइड पे लेकर जाएंगे, और ये जो 7 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके 154 के साथ 7 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, और ये जो 4 और 22 r के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे थे ये उधर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। r स्क्वायर को वैसे रहने देंगे, और अब हमने 54 को मल्टीप्लाई करवा देना है। 154 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 7 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 1078, और जो है 22 को जब 4 के साथ करेंगे तो ये 88 आ जाएगा। अब हम 1078 पर डिवाइड कर देंगे 88 को, तो हमारे पास r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा
12.25। तो अब आर स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और 12.25 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर आर हो जाएगा और इधर आ जाएगा 3.5। तो ये इसका आंसर निकल आएगा। अब इसी का सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में है S इज इक्वल टू या A इज इक्वल टू 231 मीटर स्क्वायर। तो अब देखें 231 पुट कर देंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर का स्क्वायर। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, 231 मल्टीप्लाई कर देंगे 7 इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में आर स्क्वायर को एक साइड पे और 231 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम 7 के साथ, वो आ जाएगा 16 17 होल ओवर यहाँ पर 88। अब इसके ऊपर हम डिवाइड कर देते हैं 88 को, तो आर स्क्वायर जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास 18.375। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि हमें तो आर की वैल्यू चाहिए। बस आ जाएगा 4.286, ये चीज़ हो जाएगी। ऐसे इसका थर्ड पार्ट भी है। थर्ड पार्ट में वो हमें दे रहा है कि भाई S इज इक्वल टू 308 m स्क्वायर। अब 308 जो है फार्मूले के मुताबिक S इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 308 m स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 22/7 r का स्क्वायर। आर स्क्वायर अगर एक साइड पे कर लें 308 मल्टीप्लाइड बाय 7 हो जाएगा और नीचे हमारे पास 88 आ जाएगा। और अगर हम 308 को मल्टीप्लाई करवा दें 7 के साथ तो आंसर आ जाएगा जी 2156/88। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, डिवाइड कर देंगे 88 को तो 24.5 हो जाएगा। और आर स्क्वायर, अब इसका भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इधर भी हम स्क्वायर रूट, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये है 24.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.95। अगर हमारे पास आर की वैल्यू गिवन हो तो फिर हमने मालूम करना है इसका स्क्वायर। अब वो कहते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन देखें, आर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। और जब इसका वॉल्यूम मालूम करना होगा तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला क्या होता है, 4/3πr क्यूब, इसके इक्वल था 4/3πr क्यूब के इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें आर की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू भी पता है, हम इसके अंदर डायरेक्ट अगर इशारे में पुट करें तो 3.1416 भी पुट कर सकते हैं। तो अगर देखें वैल्यू पुट करें v इज इक्वल टू 4/3, पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.1416, मल्टीप्लाई कर देंगे r की जगह पर 5.8 का क्यूब। 4/3 एज इट इज़ रहने दें, इसको अभी 3.1416 को भी, और ये जो हमारे पास वैल्यू है 5.8, इसको हमने क्या करना है, इसका क्यूब लेना है, मल्टीप्लाइड बाय 5.8 मल्टीप्लाइड बाय 5.8, या 5.8 को 3 मरतबा इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1995.11। तो अब हम क्या करेंगे, फर्दर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 3.1416 के साथ, जो आंसर आएगा उसको फिर मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 के साथ। जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 2451.855 डिवाइडेड बाय 3। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, 3 को जब डिवाइड कर देंगे तो 817.28 ये हमारे पास आ जाएगा
सेकेंड पार्ट के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो कहता है R इज इक्वल टू 8.7 सेंटीमीटर। तो अब फिर वही फार्मूला हमने लगाना है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 एज इट इज़, 3.1416 भी एज इट इज़, और आर क्यूब की जो वैल्यू है वो है 8.7 का क्यूब। 4/3 3.1416 मल्टीप्लाइड बाय, अब जो है ना 8.7 मल्टीप्लाई करवा देंगे 8.7 मल्टीप्लाई करवा देंगे 8.7 के साथ। तो इसका जो आंसर आएगा वो है 658.5। ये जो आंसर आएगा इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे फर्दर 3.1416 के साथ, और उसको फिर 4 के साथ, फिर हमारे पास हो जाएगा 8275.01 डिवाइडेड बाय 3। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, v की वैल्यू निकालनी है। v इज इक्वल टू हो जाएगा, अब इस पूरी वैल्यू के ऊपर हमने अगेन 3 को डिवाइड कर देना है। तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 2758.34। लास्ट एंड थर्ड पार्ट, सॉरी सेकंड लास्ट पार्ट है कि r इज इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, वही फार्मूला पुट करेंगे, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.1416 मल्टीप्लाई कर देंगे r क्यूब, मतलब कि 7 का क्यूब ले लेंगे। तो 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.1416 मल्टीप्लाइड बाय, जब 7 का क्यूब लेंगे तो 343 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 3.1416 के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 के साथ। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4310.27 डिवाइडेड बाय 3। तो अब हमने v की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी रकम के ऊपर 3 को डिवाइड करेंगे तो 14367 आ जाएगा। फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है इसका कि r इज इक्वल टू अगर 3.4 सेंटीमीटर हो तो हमने वॉल्यूम मालूम करना है 4/3 पाई r क्यूब का। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.1416 मल्टीप्लाइड बाय 3.4 का क्यूब। 4/3 एज इट इज़, 3.1416 भी एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय, अब हमने लेना 3.4 का क्यूब, वो हमारे पास आ जाएगा 39.3। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इस पूरी जो हमारे पास आया है इस रकम को 3.1416 के साथ, जो आंसर आएगा उसको फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 493.91, इसके ऊपर 3 को डिवाइड कर देंगे। जब इसके ऊपर 3 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाय 3, तो 164.64। हमने कौन का वॉल्यूम मालूम करना है, वैल्यू गिवन है, वो कहता है इफ़ r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। अब इसमें देखेंगे भी अगर हमारे पास l आ जाएगा तो उसको मालूम करने का और फार्मूला है, इसके लिए और फार्मूला है। तो अब हम क्या करेंगे,
जब डायरेक्ट हमारे पास एच बी गिवन है, आर बी गिवन है, तो वी इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू लिख देंगे 1416, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे आर स्केयर, मतलब कि 3 का स्केयर 9 के इक्वल हो जाएगा, और एच का स्केयर सॉरी एच आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसमें हमारे पास हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 1416, तो इसका जो आंसर आएगा 113.097/3। अब इस होल के ऊपर हमने 3 को डिवाइड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 37.69, ये आ जाएगा v की वैल्यू, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगले सवाल में भी वो ऐसे ही वैल्यूज़ दे रहा है। r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब इसमें देखें, हमने पहले तो करनी है वही वैल्यू, फार्मूला लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 पाई की वैल्यू 3.1416 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू जो है वो 7 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड बाय एच मतलब के 10 मल्टीप्लाइड बाय 3.1416 मल्टीप्लाइड बाय 49 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 मल्टीप्लाइड बाय 49 मल्टीप्लाइड बाय 3.1416, अब जो आंसर आएगा वो जी हो जाएगा हमारे पास 1539.38। इसके ऊपर हमने 3 को डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय 3, हमारे पास आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू 513.13, ये हमारे पास इसका आंसर है। आर भी गिवन है और साथ में वो कहता है एल भी गिवन है। अब देखें, फार्मूले के मुताबिक तो एल नहीं आ रहा ना इसमें, फार्मूले के मुताबिक तो है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर और एच होता तो फिर तो ये वैल्यू से हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अब हम अगर हमारे पास एल गिवन है तो एल के मुताबिक हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एच निकालेंगे, एच निकाल कर तो फिर उसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे। तो एच का जो फार्मूला है, एच फाइंड आउट करने के लिए, एच हमारे पास हाइट है, तो एच जो है वो हाइट, आर जो है ये रेडियस, और एल जो है ये लेंथ है। तो अब इन तीनों चीज़ों के लिए हमारे पास क्या होता है फार्मूला, जब हमने एच मालूम करना हो तो उसके लिए फार्मूला आएगा लेंथ स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर का होल का स्क्वायर रूट। हमने क्या करना है, लेंथ में से ये जो लेंथ गिवन है एच की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकाल कर उसके अंदर पुट कर देंगे, मतलब कि 7 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, होल का स्क्वायर रूट। h इज इक्वल टू 49 माइनस 25, तो जब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 4 और 2 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 24 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये 4 पॉइंट h की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 4 पॉइंट समथिंग। जब हम 24 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू 4.89। अब हमने क्या करना है, अब ये h की वैल्यू तो आ गई ना, अब इसी के मुताबिक हम उसमें पुट कर देंगे कि हमारे पास फार्मूला था v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 3.1416 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू क्या थी 5 का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एच की जो वैल्यू है वो हम एज इट इज़ लिख देंगे।
v इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.141625 4.89। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो भी वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय 3.1416, और जो आंसर आएगा, आंसर जो है ना इसका आएगा हमारे पास 384.76/3। अब हमने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू के ऊपर 3 को जब डिवाइड करेंगे तो 128.255, तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 128.255। तो ये आंसर